गांव गेसुपुर के एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। विनीत और सुनीता चौधरी। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सुनीता माँ बनी तो घर में सन्नाटा सा छा गया। कारण लड़का नहीं लड़की हुई थी। अरे बेटा होता तो वंश चलता, इतने बरसों बाद ही भगवान ने लड़की दी। लोगों की बातें तानों की तलवार जैसे चुभती थी, लेकिन सुनीता ने जब पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया, उसका नाम अन्वी रखा, जिसका अर्थ होता है छाया, सौम्यता, शक्ति। और वहीं से सौभाग्य की कहानी शुरू होती है। अन्वी छोटी थी पर उसकी मुस्कान में जादू था। हर सुबह वह पिता के साथ मंदिर जाती, माँ की रसोई में हाथ बटाती और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती। विनीत, जो पहले थोड़े खिन्न थे बेटी के जन्म से, अब उसी अन्वी को सीने से लगाकर कहते, मुझे नहीं पता बेटा कैसा होता है, लेकिन अगर बेटी ऐसी होती है तो मुझे बेटा कभी भी नहीं चाहिए। गांव में जब पानी की टंकी टूटी तो अन्वी ने खुद जाकर सरपंच से बात की। जब स्कूल में लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था, उसने बाकायदा एक नाटक लिखकर मंच पर सबके सामने ये भेदभाव दिखाया। लोग चौंक गए, इतनी सी उम्र में और इतनी हिम्मत। वक्त बदला, अन्वी बड़ी होने लगी। उसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया, लेकिन जब उसने शहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की बात की, माँ बाप परेशान हो गए। लड़की होकर शहर में अकेली, लोग क्या कहेंगे। शादी की उम्र हो रही है, किसी अच्छे घर में रिश्ता आएगा तो मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अन्वी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, माँ अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी किसी की बहू बनकर जिए तो मैं आज ही रुक जाऊँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी किसी की जान बचाए तो मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। ये शब्द सुनीता के दिल को छू गए। अन्वी अब दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में थी। रोज़ सुबह क्लास, फिर हॉस्पिटल की ड्यूटी और रात को माँ बाप से फ़ोन पर बात। पैसों की तंगी थी तो वह शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसे कई बार भेदभाव सहना पड़ा, क्योंकि वह गांव से थी, क्योंकि वह लड़की थी, क्योंकि वह शुद्ध हिंदी बोलती थी। लेकिन उसने सबका जवाब अपने टॉप रैंक से दिया। उसने एक स्कॉलरशिप जीती और विदेश में रिसर्च के लिए चुनी गई। 5 साल बाद जब अन्वी वापस आई, गांव बदल चुका था। नलकों में पानी आ गया था, स्कूल में लड़कियां पढ़ने लगी थी और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच बदल रही थी। उसने गांव में एक क्लिनिक शुरू किया जहां हर महिला को मुफ्त इलाज मिलता, जहां हर लड़की को हेल्थ एजुकेशन दी जाती। वह अब डॉक्टर अन्वी शर्मा बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था जब एक बुजुर्ग महिला ने उसके पैर छूकर कहा, बेटी तू तो देवी निकली। तुझ जैसी बेटी हर घर को मिले तभी समाज सुधरे। एक दिन विनीत को दिल का दौरा पड़ा। गांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। अन्वी ने ना सिर्फ तुरंत CPR देकर उनकी जान बचाई, बल्कि एम्बुलेंस से उन्हें जिला हॉस्पिटल तक खुद पहुंचाया। उस दिन सुनीता रोते हुए बोली, बेटी तू सच में हमारे सौभाग्य की छाया है। बेटे होते तो शायद रोते खड़े रहते, लेकिन तूने हमें जीवन दान दिया। आज अन्वी एक सफल डॉक्टर है, लेकिन वह खुद को सिर्फ एक बेटी मानती है। उससे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी का इलाज करती हूँ, ये मेरी डिग्री का कमाल है। लेकिन मैं किसी की बेटी हूँ, ये मेरे माँ बाप के सौभाग्य का कमाल है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि बेटी कोई बोझ नहीं, ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। उसे सिर्फ जन्म लेने दो, वो खुद साबित कर देगी कि वो सौभाग्य से आई है, भाग्य से नहीं। बेटियां सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा कर देती हैं।